हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, चल ही रही होगी, क्योंकि बस अब मुख्य परीक्षा अब शुरू होने वाली है तो अगले 3 दिन में। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट है, इम्पोर्टेंट अपडेट है सभी लोगों के लिए। जैसा कि पता है कि जैसा कि जो महिला का जो आरक्षण था, सामान्य वर्ग की महिलाओं का, उससे संबंधित जो रिट फाइल किया गया था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में से तो खारिज हो चुका है। खारिज होने की वजह यह है कि उस पर बहस ही नहीं हुई। बेसिकली गवर्नमेंट ने केस ही विड्रॉ कर लिया है ना, तो उस पर कोई बहस ही नहीं हुई उसके मेरिट पे। लेकिन हाई कोर्ट में भी एक मामला रिट दायर कर दिया गया था। तो उसमें क्या है कि आज सुनवाई हुई है, महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। उसमें आज के सुनवाई के आधार पे ऐसा लग रहा था कि जो पिटिशनर के जो वकील हैं उनका पक्ष ज़्यादा सशक्त मालूम हो रहा था, और जो सरकार और जो आयोग के जो पक्ष रख रहे थे वहाँ पे जो वकील, उनका पक्ष कमज़ोर हो रहा था। उन्होंने ठीक से तैयारी करके नहीं आए थे या ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे। बेसिकली उनका उद्देश्य ये था कि उसको कैसे भी एक्सटेंड किया जाए, और वो डेट मेंस के एग्जाम के बाद का डेट लेने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो पिटिशनर के जो वकील थे उनके द्वारा जज महोदय को कन्विंस किया गया, तो उन्होंने कल का डेट फिर डाला है। अब देखिए कल जो क्या संभावना है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से एक अच्छे खासे स्टूडेंट को अचानक से बाहर कर देना कहीं से भी उचित नहीं है। उसमें सिर्फ बाहर की जो महिलाएं हैं वही नहीं बाहर हुई हैं, करीब 900 के आसपास उत्तराखंड की अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो भी बाहर हो गई हैं। तो 4 महीने 5 महीने से जो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रही थी, अचानक से उनको आप मुख्य परीक्षा देने से वंचित कर देना, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। बाकी अब देखिए कल क्या होता है। लेकिन फिर भी जो लोग मुख्य परीक्षा देना है वो लोग तैयारी करते रहें और इस पे ज़्यादा ध्यान न दें। कल जो भी होना होगा, अब जो गवर्नमेंट या जो आयोग का जो पक्ष रखने वाला जो वकील है, जो वो किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं, वैसे उनके पास काउंटर करने के लिए कुछ है ही। कन्विंस करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। जैसा आज के बहस से प्रतीत हो रहा था, जो पिटिशनर के जो वकील थे उनके तर्कों से जज महोदय बहुत हद तक कन्विंस थे, और उनको जो बाद का डेट मांग रहे थे, मुख्य परीक्षा के बाद का डेट मांग रहे थे, एक डेट से गवर्नमेंट के वकील के द्वारा मांगा जा रहा था, ताकि उनका एक उद्देश्य ये था कि इसको टाल दिया जाए और किसी तरह मुख्य परीक्षा का जो है वो हो जाएगा। तो फिर कहने के लिए होगा कि अब तो मुख्य परीक्षा का हो चुका है, अब आगे से ध्यान रखा जाएगा। कुछ इस तरह का उन लोग का जैसे हमेशा होता है उस तरह का वो तर्क देते। लेकिन जो पिटिशनर के वकील द्वारा अपने तर्कों से जज महोदय को कन्विंस के कर लिया गया, और उन्होंने कल का डेट डाला है। अब कल सुनवाई होगी इस पर, और कल जो है जो गवर्नमेंट और जो यूकेपीसीएस के जो वकील हैं उनके द्वारा अपना पक्ष रखा जाना है। और ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि कल किस तरह से उनका पक्ष वो अपना रखते हैं और जज महोदय किस हद तक कन्विंस होते हैं। क्योंकि जो रिजल्ट दिया गया था वो काफ़ी हद तक हाई कोर्ट के डिसीजन के आलोक में ही वो रिजल्ट का प्रकाशन किया गया था। तो ये भी जरूर जो है माननीय उच्च न्यायालय के जज महोदय के द्वारा ये भी ध्यान उनके द्वारा रखा जाएगा कि हाई कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंगली या उसी के अनुसार ही रिजल्ट का पब्लिकेशन किया गया था। ठीक है, तो अब कल देखिए मेरे हिसाब से 50% चांसेज हैं। अभी क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन 50-50 एग्जाम अगर पिटिशनर के फेवर में डिसीजन होता है तो हो सकता है कि एग्जाम जो है कुछ दिन के लिए पोस्टपोन हो जाए। फिर उसके बाद, क्योंकि ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर पिटिशनर के फेवर में डिसीजन आता है तो उनके द्वारा वकील के द्वारा उनका अवश्य तर्क दिया जाएगा कि पिछले काफ़ी दिनों से 10-15 दिनों से जब से वो लोग बाहर किया गया है उन लोगों को, तो मेंटली काफ़ी परेशान है, टॉर्चर हो रहे हैं और वो तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको कुछ समय अवश्य प्रदान किया जाए मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। अगर मान लीजिए दूसरा पक्ष यानी अगर गवर्नमेंट के वकील के द्वारा, जिसकी संभावना मेरे हिसाब से उतनी नहीं लग रही है, बाकी कल देखिए क्या होता है। होने के लिए आजकल कुछ भी हो जाता है, लेकिन कैसे वो जज महोदय को कन्विंस करते हैं उस सब कुछ इस पर निर्भर करता है। अगर सरकार के वकील या जो आयोग के वकील के द्वारा अगर जज महोदय को कन्विंस कर लिया जाता है तो फिर परीक्षा जो है 23 फरवरी से जो नियत तिथि है उस पर होगी। जो लोग इसमें अभी शामिल हो रहे हैं वो लोग इस चीज़ पे ध्यान न दें, अपना जो पढ़ाई है वो जारी रखें, अपना जो तैयारी है उसको धार दें, क्योंकि 3 दिन बहुत कम समय है। आप लोग इस सब पे ध्यान न दें कि अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। और कल अगर कुछ इस संबंध में कुछ अगर डिसीजन होता है तो मैं ज़रूर आके आप लोगों को कन्वे करूँगा। तब तक के लिए